नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नौकरी में प्रमोशन के उपाय। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो करे ये उपाय। अगर किसी की नौकरी लग गई है तो उसमें प्रमोशन चाहते हैं तो करे ये उपाय। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नौकरी में प्रमोशन के उपाय जानने वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत वरदान साबित होगी। इस वीडियो में हम आपको नौकरी में तरक्की पाने के सरल उपाय दे रहे हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को हर साल पदोन्नति और वेतन वृद्धि का इंतजार रहता है। साल भर बेहतर प्रदर्शन और मेहनत करने पर प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट मिलने से नौकरी करने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जॉब कर रहे जातकों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। उनके प्रमोशन में किसी न किसी प्रकार की रुकावट या बाधा देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के लिए वैदिक ज्योतिष में नौकरी में तरक्की के उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के माध्यम से नौकरी कर रहे जातक आसानी से अपनी मेहनत का फल प्रमोशन और इंक्रीमेंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं नौकरी में तरक्की पाने के कुछ उपाय। वैदिक ज्योतिष में दसम भाव कर्म का भाव होता है। इस भाव से हमें नौकरी और व्यवसाय का बोध होता है। इसके अलावा दसम भाव और दसम भाव का स्वामी सांसारिक जीवन में हमारे प्रदर्शन के बारे में सूचित करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कई ग्रह दसम भाव के लिए लाभकारी होते हैं और शुभ फल देते हैं। इसमें सूर्य कार्य क्षेत्र में हमारे लक्ष्य और महत्व आकांक्षा का कारक होता है। मंगल ग्रह हमारी व्यावसायिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और बेहतर प्रयासों के लिए प्रेरित करता है। वही बुध ग्रह बुद्धि और ज्ञान का कारक होता है, इसलिए बुध के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलती है। बृहस्पति यानी गुरु की कृपा से नौकरी और व्यवसाय में कई अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही करियर के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा शनि देव जिन्हें कर्म अधिकारी कहा जाता है, वे हर मनुष्य को उसके कर्म के आधार पर शुभ फल और दंड देते हैं। काल पुरुष राशि चक्र में शनि स्वयं दसम भाव के स्वामी हैं। इस वजह से शनि देव कर्म और कार्य क्षेत्र में मनुष्य को अनुशासन, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्रेरित करते हैं। कुंडली में दसम भाव के स्वामी और दसम भाव के पीड़ित रहने से हमारी प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी आती है। जब कोई क्रूर ग्रह दसम भाव में स्थित रहकर अशुभ फल देता है तो इसके परिणाम स्वरूप नौकरी और व्यवसाय में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जॉब मिलने में देरी, नौकरी से निकालना जाना, पदोन्नति नहीं होना, जॉब को लेकर असंतुष्ट रहना और करियर में तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। जन्म कुंडली के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है। नौकरी में प्रमोशन पाने के कुछ ज्योतिष उपाय मैं आपको बता रही हूँ। कुंडली में दसम भाव के स्वामी से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि जातक विभिन्न ग्रहों के दुष्प्रभाव से पीड़ित रहता है तो नौकरी में परेशानी आती है। इसके निराकरण के लिए ग्रह पर नवग्रह हवन या मंदिर में नवग्रह अभिषेक करवाना चाहिए। इसके प्रभाव से नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। नवग्रह हवन एवं अभिषेक से राहु केतु के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य उदय के समय सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से व्यावसायिक जीवन में उन्नति होती है। सूर्य के प्रभाव से मिलने वाली पॉजिटिव ऊर्जा मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। इसके प्रभाव से आपको कार्यस्थल पर अनेक वरिष्ठ सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलने में मदद मिलेगी। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल का दिया जलाने से भी नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शनि मंत्र का जाप करने से शनि से संबंधित दुष्प्रभाव कम होते हैं। शनि देव की कृपा मिलने से सकारात्मक ऊर्जा हमारे प्रोफेशनल लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार करती है।
वे लोग जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए व्यापार वृद्धि यंत्र एक वरदान है। इस यंत्र को अपनी कार्यस्थल या ऑफिस में स्थापित करें। इस यंत्र के पॉजिटिव प्रभाव से धन लाभ, संतुष्टि एवं आर्थिक हानि का संकट दूर होता है। साथ ही बिजनेस में पार्टनरशिप और व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। इसके अलावा फेंग शुई के सिद्धांतों के अनुसार उत्तरी दिशा करियर और प्रोफेशनल लाइफ में वृद्धि से संबंधित होती है। अतः इससे संबंधित उपाय करने से कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है। उत्तरी दिशा जल नीला, काला और बैंगनी रंग का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में यदि उत्तर दिशा में पानी का कंटेनर, फुआरा, एक्वेरियम और विभिन्न रंगों की मछली एवं अन्य समुद्री जीव रखना, साथ ही उत्तर दिशा में दीवार पर नीला या काला चित्र लगाना प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए कुछ उपाय। शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव हमारे कर्मों का फल देने वाले देव माने जाते हैं। इसलिए नौकरी में प्रमोशन पाने वाले जातकों को शनिवार के दिन शनिदेव की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें नौकरी में शीघ्र पदोन्नति प्राप्त होगी। शनिदेव की आराधना करने की विधि। प्रत्येक शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इसके बाद सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल पर पूजन के लिए विशेष प्रबंधन करें। अब पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। तिल, तेल और छाया पात्र का दान करें। धतूरे की जड़ धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शनि मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। सूर्य देव की पूजा। सूर्य उदय से पहले उठे। सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा कहा जाता है। यह जातक की कुंडली में सम्मान, सफलता, प्रगति एवं उच्च पदों को प्रदर्शित करता है। इसलिए नौकरी में प्रमोशन की कामना करने वाले जातकों को रविवार के दिन सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इससे उनके राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य की आराधना के लिए विधि है। सूर्योदय से पहले उठे और अपनी नग्न आंखों से उगते हुए सूरज का दर्शन करें। रोजाना सुबह सुबह सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। बेल मूल धारण करें। आदित्य हरदम स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य यंत्र को विधि विधान से स्थापित करें। सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों स सूर्याय नमः। हनुमान जी की आराधना करें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि नौकरी पेशा करने वाले जातकों को जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है अथवा उनकी तनख्वाह में वृद्धि नहीं हो रही है तो उन्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार को शुभ मुहूर्त में हनुमान जी का चित्र प्रतिमा खरीदें। उस चित्र प्रतिमा को घर लेकर आए। अब जिस दिशा में आप सिर रखकर सोते हैं ठीक उसके सामने वाली दीवार पर हनुमान जी का फोटो लगाएं। प्रतिदिन उठने के तुरंत बाद बजरंग बली के दर्शन करें। मंगलवार अथवा शनिवार को हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं। मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें। यदि जातक विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं तो हवा में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में ऐसे स्थान पर लगाएं जहां आप उस चित्र को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। माँ काली की आराधना। नौकरी में तरक्की पाने वाले जातकों को माँ काली की आराधना करनी चाहिए। नौकरी में पदोन्नति पाने का यह अचूक उपाय है। सोमवार के दिन सफेद वस्त्र में काले चावल बांधे, फिर उन चावलों को काली माँ पे अर्पित कर दे। शिव जी की पूजा। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की आराधना करने से भक्तों को अखंड लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसलिए जो जातक अपनी नौकरी में पदोन्नति की कामना करते हैं उन्हें शिव जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग को अक्षत अर्पित करें। शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। शिव जी पर बेल पत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्तों के मन की मुराद पूरी होती है। इसलिए नौकरी में प्रमोशन पाने के इच्छुक जातकों को भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। गणपति के दिन आप विष्णु भगवान की पूजा करें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन किसी मंदिर में पीली वस्तु का दान करें। गाय की सेवा। गौ माता की सेवा करने से जातकों के मन की मुराद पूर्ण होती है। अतः नौकरी करने वालों को रोजाना गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इससे आपकी जॉब में उन्नति होगी। फलस्वरूप आपका प्रमोशन अथवा सैलरी में वृद्धि होगी और नौकरी न मिलने से परेशान जातकों को कई
नई नौकरियां भी प्राप्त होंगी। गौ सेवा के उपाय। ऑफिस के लिए घर से निकलते समय अपने साथ थोड़ा आटा व गुड़ लें। फिर जहां रास्ते में गाय दिखे उसे आटा और गुड़ खिलाएं। पक्षियों को मिश्रित अनाज खिलाएं। नौकरी या प्रमोशन की इच्छा रखने वाले जातकों को रोजाना पक्षियों को मिश्रित अनाज खिलाना चाहिए। नौकरी में रुकावटों, तरक्की अथवा मनवांछित स्थानांतरण पाने के लिए एकदम सरल अचूक उपाय है। 7 प्रकार के अनाजों को एक साथ मिलाएं। मिश्रित अनाजों में गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, दालें शामिल कर लें। अब रोज सवेरे इस मिश्रित अनाज को पक्षियों को खिलाएं। नौकरी में तरक्की पाने वाले, नई नौकरी पाने वाले सैलरी में वृद्धि के लिए मनपसंद स्थानांतरण के अलावा नौकरी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए भी अन्य जरूरी बहुत सारे उपाय मैं आपको बता रही हूँ। किसी गरीब को काले कंबल का दान करें। पिसी हुई हल्दी को बहते पानी में डालें। घर से निकलने से पहले दाहिना पैर बाहर निकालें। सोमवार को कनिष्ठा अंगुली में चांदी की अंगूठी मोती धारण करें। सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं एवं पदोन्नति की कामना करें। रविवार या मंगलवार के दिन मन में पदोन्नति की कामना करते हुए लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांधे और उसे पूर्व दिशा की ओर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले सोमवार के दिन सिद्ध योग में 3 गोमती चक्र को चांदी के तार में बांधकर अपने पास रखें। घर से निकलते समय एक नींबू को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और 4 लौंग इसके अंदर डालें। अब इस नींबू को अपनी जेब या बैग में रखें और शाम को किसी बहते पानी में या किसी सुनसान जगह में डाल दें। यदि मन चाहा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो तकिए के नीचे अनंत मूल की जड़ को रखकर सोएं। प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए और 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं लेकिन वृक्ष को स्पर्श न करें। पिता की सेवा करें और उन्हें यथासंभव कुछ उपहार दें। पीपल के 11 साबुत पत्ते लेकर उन पर लाल सिंदूर से राम राम लिखकर प्रत्येक पत्ते को माथे से लगाकर साइड रखते जाएं। जब सभी पत्तों पर राम राम लिख जाए तो मौली माला बनाकर हनुमान जी से अपनी नौकरी की प्रार्थना करते हुए उन्हें ये माला पहना दें। ऐसा लगातार 7 शनिवार तक करें। नौकरी के